नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम आपको राजस्थान की पूरी 25 सीटों का एग्जिट पोल बताने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले नाम आता है उदयपुर सीट का। इस सीट पर बीजेपी ने मुन्ना रावत को चुनावी मैदान में उतारा। वही कांग्रेस के ताराचंद मीणा को चुनावी मैदान में उतारा है, लेकिन इस सीट पर जातीय समीकरण और चुनावी माहौल के हिसाब से ताराचंद मीणा की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। ऐसे में उदयपुर लोकसभा सीट से ताराचंद मीणा चुनाव जीत सकते हैं। अगली सीट का नाम आता है जोधपुर। इस सीट पर बीजेपी ने गजेंद्र सिंह शेखावत को चुनावी मैदान में उतारा है। वही कांग्रेस के करण सिंह उजियारड़ा को चुनावी मैदान में उतारा है। इस सीट पर जातीय समीकरण और चुनावी माहौल के हिसाब से कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। ऐसे में जोधपुर लोकसभा सीट से बीजेपी या कांग्रेस चुनावी जीत सकती है। अगली सीट का नाम आता है चूरू। इस सीट पर बीजेपी ने देवेंद्र झाझड़िया को चुनावी मैदान में उतारा है। वही कांग्रेस के राहुल कसवा को चुनावी मैदान में उतारा है, लेकिन इस सीट पर राहुल कसवा की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। ऐसे में चूरू लोकसभा सीट से राहुल कसवा चुनावी जीत सकते हैं। अगली सीट का नाम आता है बीकानेर। इस सीट पर बीजेपी ने अर्जुन राम मेघवाल और चुनावी मैदान में उतारा है। वही कांग्रेस ने गोविंद राम मेघवाल को चुनावी मैदान में उतारा है, लेकिन इस सीट पर अर्जुन राम मेघवाल की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। ऐसे में बीकानेर लोकसभा सीट से बीजेपी चुनाव जीत सकती है। अगली लोकसभा सीट का नाम आता है कोटा लोकसभा सीट से बीजेपी ने ओम बिरला को चुनावी मैदान में उतारा है। वही कांग्रेस ने प्रहलाद गुंजल को चुनावी मैदान में उतारा है, लेकिन इस सीट पर जातीय समीकरण और चुनावी माहौल के हिसाब से प्रहलाद गुंजल का स्थिति मजबूत मानी जा रही है। ऐसे में कोटा लोकसभा सीट से प्रहलाद गुंजल की जीत लगभग तय है। अगली लोकसभा सीट का नाम आता है जालोर सिरोही लोकसभा सीट। इसमें बीजेपी ने लोमाराम चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा है। वही कांग्रेस के वैभव गहलोत को चुनावी मैदान में उतारा है, लेकिन इस सीट पर जातीय समीकरण चुनावी माहौल के हिसाब से यहाँ पर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। ऐसे में जालोर लोकसभा सीट से और बीजेपी या कांग्रेस दोनों में से कोई चुनाव जीत सकता है। अगली लोकसभा सीट का नाम आता है राजसमंद लोकसभा सीट से बीजेपी ने महिमा कुमारी को चुनावी मैदान में उतारा है। वही कांग्रेस ने दामोदर अग्रवाल को चुनावी मैदान में उतारा है, लेकिन इस सीट पर जातीय समीकरण चुनावी माहौल के हिसाब से महिमा कुमारी का पलड़ा भारी दिख रहा है। ऐसे में राजसमंद लोकसभा सीट से बीजेपी आसानी से चुनाव जीत सकती है। अगली लोकसभा सीट का नाम आता है नागौर। इस सीट पर बीजेपी ने ज्योति मिर्धा को चुनावी मैदान में उतारा है। वही कांग्रेस ने हनुमान बेनीवाल को चुनावी मैदान में उतारा है, लेकिन इस सीट पर जातीय समीकरण और चुनावी माहौल के हिसाब से ज्योति मिर्धा की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। ऐसे में नागौर लोकसभा सीट से बीजेपी चुनाव जीत सकती है। अगली लोकसभा सीट का नाम आता है करौली। इस सीट पर बीजेपी ने हिंदू देवी जाटों को चुनावी मैदान में उतारा है। वही कांग्रेस ने भजनलाल जाटों को चुनावी मैदान में उतारा है, लेकिन इस सीट पर जातीय समीकरण चुनावी माहौल के हिसाब से कांग्रेस के भजनलाल जाटों की स्थिति अब मजबूत मानी जा रही है। ऐसे में करौली लोकसभा सीट से भजनलाल जाटों को जीत लगभग तय है। अगली लोकसभा सीट का नाम आता है गंगानगर। इस सीट पर बीजेपी ने प्रियंका बेलान को चुनावी मैदान में उतारा है। वही कांग्रेस ने कुलदीप इंदौरा को चुनावी मैदान में उतारा है, लेकिन इस सीट पर जातीय समीकरण चुनावी माहौल के हिसाब से प्रियंका बेलान की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। ऐसे में गंगानगर लोकसभा सीट से प्रियंका बेलान की जीत लगभग तय है। अगली लोकसभा सीट का नाम आता है भरतपुर। इस सीट पर बीजेपी ने राम स्वरूप कोहली को चुनावी मैदान में उतारा है। वही कांग्रेस की संजना जाटों को चुनावी मैदान में उतारा गया है, लेकिन इस सीट पर जातीय समीकरण और चुनावी माहौल के हिसाब से संजना जाटों की पकड़ मजबूत मानी जा रही है। ऐसे में भरतपुर लोकसभा सीट से संजना जाटों की जीत लगभग तय मानी जा रही है। अगली लोकसभा सीट का नाम आता है सीकर लोकसभा सीट। इस सीट पर बीजेपी ने सुमेनानंद सरस्वती को चुनावी मैदान में उतारा है। वही कांग्रेस ने अमराराम चुनावी को चुनावी मैदान में उतारा है, लेकिन इस सीट पर जातीय समीकरण चुनावी माहौल के हिसाब से कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। ऐसे में सीकर लोकसभा सीट से बीजेपी या कांग्रेस दोनों में से कोई एक चुनाव जीत सकता है। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो झुंझुनू लोकसभा सीट। बीजेपी ने झुंझुनू लोकसभा सीट से सुखबरन चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा है। वही कांग्रेस के भुजेंद्र ओला को चुनावी मैदान में उतारा गया है, लेकिन इस सीट पर जातीय समीकरण चुनावी माहौल के हिसाब से भुजेंद्र ओला की मजबूत पकड़ मानी जा रही है। ऐसे में झुंझुनू लोकसभा सीट से भुजेंद्र ओला की जीत लगभग तय मानी जा रही है। अगली लोकसभा सीट का नाम आता है अलवर। इस सीट पर बीजेपी ने भूपेंद्र यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। वही कांग्रेस ने ललित यादव को चुनावी मैदान में उतारा है, लेकिन इस सीट पर जातीय समीकरण चुनावी माहौल के हिसाब से भूपेंद्र यादव को पकड़ मजबूत मानी जा रही है। ऐसे में अलवर लोकसभा सीट से बीजेपी की जीत लगभग तय है। अगली लोकसभा सीट का नाम आता है दौसा। इस सीट पर बीजेपी ने कन्हैयालाल मीणा को चुनावी मैदान में उतारा है, और वही कांग्रेस के मुरलीलाल मीणा चुनावी मैदान में है।
लेकिन इस सीट पर जातीय समीकरण चुनावी हाल माहौल के हिसाब से कांटे की टक्कर मानी जा रही है। ऐसे में 200 लोकसभा सीट से बीजेपी या कांग्रेस दोनों में से कोई चुनाव जीत सकता है। अगली लोकसभा सीट का नाम आता है जयपुर ग्रामीण। इस सीट पर बीजेपी ने राजेंद्र सिंह चुनावी मैदान में उतारा है और वही कांग्रेस के अनिल चोपड़ा को चुनावी मैदान में उतारा गया है। लेकिन इस सीट पर जातीय समीकरण और चुनावी माहौल के हिसाब से कांटे की टक्कर मानी जा रही है। ऐसे में जयपुर ग्रामीण सीट से बीजेपी या कांग्रेस चुनाव जीत सकती है। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर जयपुर शहर, इस सीट पर बीजेपी ने मंजू शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है। वही कांग्रेस ने प्रताप सिंह खासरिया आवाज को चुनावी मैदान में उतारा है। लेकिन इस सीट पर जातीय समीकरण और माहौल के हिसाब से जो मंजू शर्मा का है वो पलड़ा भारी दिख रहा है। ऐसे में जयपुर शहर लोकसभा सीट से बीजेपी चुनाव जीत सकती है। अगली लोकसभा सीट का नाम आता है टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट। इस पर बीजेपी ने सुखबीर सिंह जौनपुरिया को चुनावी मैदान में उतारा है। वही कांग्रेस के हरिचंद्र मीणा को चुनावी मैदान में उतारा है। लेकिन इस सीट पर जातीय समीकरण और चुनावी माहौल के हिसाब से कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। ऐसे में टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट से बीजेपी या कांग्रेस चुनाव जीत सकती है। अगली लोकसभा सीट का नाम आता है पाली। इस सीट पर बीजेपी ने पीपी चौधरी को मैदान में उतारा है और वही बात करें कांग्रेस की तो संगीता बेनीवाल को चुनावी मैदान में उतारा गया है। लेकिन इस सीट पर जातीय समीकरण और चुनाव माहौल के हिसाब से पीपी चौधरी की पकड़ मजबूत मानी जा रही है। ऐसे में पाली लोकसभा सीट से बीजेपी की जीत लगभग तय है। अगली लोकसभा सीट का नाम आता है अजमेर। इस सीट पर बीजेपी ने भागीरथ चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा है। भाई कांग्रेस ने रामचंद्र चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा है। लेकिन इस सीट पर जातीय समीकरण और चुनावी माहौल के हिसाब से भागीरथ चौधरी की पकड़ मजबूत मानी जा रही है। ऐसे में अजमेर लोकसभा सीट से बीजेपी की जीत लगभग तय मानी जा रही है। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर झालावाड़ लोकसभा सीट बीजेपी ने दुष्यंत सिंह को चुनावी मैदान में उतारा और कांग्रेस की उर्मिला जैन को चुनावी मैदान में उतारा गया। लेकिन इस सीट पर जातीय समीकरण और माहौल के हिसाब से दुष्यंत सिंह का पलड़ा भारी दिख रहा है। ऐसे में जो लोकसभा चुनाव है इस सीट में बीजेपी की जीत तय मानी जा रही है। लोकसभा सीट का नाम आता है अगली चित्तौड़गढ़। इस चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट से सीपी जोशी के चुनावी मैदान में उतार गए। वही कांग्रेस के उदयलाल आंजना को चुनावी मैदान में उतारा है। लेकिन इस सीट पर जातीय समीकरण और माहौल के हिसाब से कांटे की टिकट देखने को मिल सकती है। ऐसे में चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट से बीजेपी या कांग्रेस चुनाव जीत सकती है। अगली लोकसभा सीट का नाम आता है भीलवाड़ा। इस सीट पर बीजेपी ने दामोदर अग्रवाल को चुनावी मैदान में उतारा है। वही कांग्रेस ने सीपी जोशी को चुनावी मैदान में उतारा है। लेकिन इस सीट से जातीय समीकरण और चुनावी माहौल के हिसाब से बीजेपी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। ऐसे में भीलवाड़ा लोकसभा सीट से दामोदर अग्रवाल की जीत लगभग तय है। अगली लोकसभा सीट जो हॉट सीट माने जाने वाली बाड़मेर, इस सीट पर बीजेपी ने कैलाश चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा। वही कांग्रेस के उम्मीदवार बेनीवाल को चुनावी मैदान में उतारा है। उसके साथ साथ निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी जो मैदान में है। लेकिन यहाँ पर जातीय समीकरण और माहौल के हिसाब से जो रविंद्र सिंह भाटी की स्थिति है वो पकड़ बहुत मजबूत है और ऐसे में बाड़मेर लोकसभा सीट से रविंद्र सिंह भाटी की जीत पूरी तरह से तय है। अगली लोकसभा सीट का नाम आता है बांसवाड़ा लोकसभा सीट। इस सीट पर बीजेपी ने महेंद्र सिंह मालवीय को चुनावी मैदान में उतारा है। वही कांग्रेस के दिग्गज नेता भारतीय आदिवासी पार्टी के राजकुमार रोत को चुनावी मैदान में उतारा है। लेकिन इस सीट पर जातीय समीकरण चुनावी माहौल के हिसाब से राजकुमार रोत की जीत मानी जा रही है। तो आप कहां से हमारा वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं और आपके लोकसभा क्षेत्र में किसकी जीत है वो कमेंट करके जरूर बताएं।